स्टार्ट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ द बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम जो भी गिवन एरे होती है, कोई भी गिवन एरे जो होती है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे ऊपर लेके आते हैं। बबल सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं बबल सॉर्ट में। और कुछ छोटी छोटी बातें मैं चाहूंगा आप जरा रिकैप करो। बबल सॉर्ट में अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो मेरे पास कंपैरिजंस कितने होंगे? 5 एलिमेंट हैं तो उसमें कंपैरिजंस कितने होंगे? उसमें कंपैरिजन, अम्मार का कहना है 4 होंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़ाहिर है पहला दूसरे से होगा, दूसरा तीसरे से होगा, तीसरा चौथे से होगा और चौथा पांचवे से होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये आगे काम में आएगी। और बबल सॉर्ट में होता ये है कि वी चेक द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि अगर पहला एलिमेंट बड़ा है तो दैट एलिमेंट जो है वो बड़ा एलिमेंट चला जाता है नीचे, और नीचे वाला छोटा एलिमेंट जो है वो ऊपर आ जाता है। ये हमने देखा था। तो इन्हीं बातों को याद रखते हुए अब हम इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो इसका कोड हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसका कोड हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि जब भी हमारे पास बबल सॉर्ट इस्तेमाल होता है तो इसमें कंपैरिजन का तरीका ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू कंपेयर होने के बाद अगर सेकंड वैल्यू छोटी होती है तो वो ऊपर आती है और बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये था कि कंप्यूटर में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 64 को फर्स्ट पे और 64 को फर्स्ट पे और 79 को सेकंड पे लेके आए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ कुड दिस पॉसिबल? वालेकुम अस्सलाम बुशरा, वालेकुम अस्सलाम अम्मार, वालेकुम अस्सलाम अबीहा। तो इसके लिए हमें सोचना है, लाइक देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, 64 को ऊपर लेके आना और 79 को नीचे लेके आना, ये कैसे होगा? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये समझ लो कि, चलो मैं अगर इसकी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक छोटी सी चीज समझाता हूँ पहले। ये सिमिलर मेरे पास, नहीं बेटा अभी तो कुछ मिस नहीं हुआ है, अभी हमने जैसे स्टार्ट किया। बबल सॉर्ट में अगर मैं इनिशियली कहता हूँ कि मेरे पास 3 नंबर हैं, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं जियान, अभी हमने स्टार्ट ही किया बेटा। तो मेरे पास 3 नंबर है और मैं छोटा नंबर नीचे रखता हूँ। मैं कहता हूँ 3, 2, 1, अज्यूमिंग। बबल सॉर्ट का मतलब ये है कि छोटे नंबर ने ऊपर आ जाना है। बबल का मतलब यही है ना कि छोटे नंबर ने ऊपर आ जाना है। अज्यूम करो कि मेरे पास ये है मार्क्स ऑफ 0, ये है मार्क्स ऑफ 1, और ये है मार्क्स ऑफ 2। मैं तुम्हें ना बबल सॉर्ट का, ठीक है, विल इट नॉट बी डिसेंडिंग? उनशरा अभी ऑब्जेक्ट ये है कि असेंडिंग में चाहिए, तभी मैंने नंबर बड़ा लिखा है ऊपर। असेंडिंग से मुराद मुझे जो आउटपुट चाहिए ना उनशरा, मुझे आउटपुट चाहिए इस तरह, इसलिए मैंने नंबर जो दिया है वो ऐसे दिया है। इसलिए दिया है कि ताकि मैं पहले 3 को नीचे ला सकूं, फिर इसी तरह 2 को नीचे, मतलब 3 जो है पहले कंपेयर हो 2 से, और फिर जब 3 यहाँ आ जाए तो फिर वो मजीद कंपेयर हो 1 से, तो वो 3 नीचे आ जाए। अब ये तो मैं आपको लफ्जों में बता रहा हूँ ना, हमें तो बबल सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में हो जाएगा। ठीक है, पहले एक असेंडिंग समझ लो, उल्टा प्रोसेस अप्लाई करके डिसेंडिंग भी हो जाएगा। अब जो एक्चुअल में समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये यहाँ कैसे आएगा। देखो आपको पता है ना कि बबल सॉर्ट में ये वाला इस वाले से कंपेयर होगा, और फिर इस वाले को नीचे आना है और इस वाले को ऊपर आना है। अभी यही काम करना है ना, क्या ये बात मानते हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बबल सॉर्ट में मैंने आपको अभी तक यही पढ़ा है। ये कितने बच्चों को बात समझ में आती है कि ये दोनों कंपेयर होने के बाद इसको ऊपर आना चाहिए और इसको नीचे आना चाहिए? यही पढ़ा था ना हमने। तो ये लफ्जों से तो नहीं आएगा ना, ये आएगा सूडो कोड लिखने से। अब अगर मैं सूडो कोड में ये लिखूं
मैं सूडो कोड में ये लिखूंगा कि इफ मार्क्स ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन मार्क्स ऑफ वन। अब आती है बात समझ में। हु इज मार्क ऑफ जीरो, ये बताना मुझे। मार्क ऑफ जीरो कौन है बेटा, बताते जाओ। मार्क ऑफ जीरो 3 है। मार्क ऑफ वन कौन है, 2 है ना। समझ रहे हो बात। मार्क ऑफ जीरो 3 है, मार्क ऑफ जीरो 2 है। तो अगर 3 2 से बड़ा है, अगर 3 2 से बड़ा है, ये जो ग्रीन में लिख रहा हूँ ना ये सूडो कोड है, ठीक है। और ऐसा है, तो फिर होना बेसिकली क्या चाहिए कि पहले 3 को कहीं ना कहीं चले जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 जब जाएगा तभी तो 2 ऊपर आ पाएगा। क्या ये बात मानते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ मैं। अगर ये पॉइंट समझ में आएगा। नहीं, मार्क्स वन जीरो के थोड़ी, हम ये कह रहे हैं कि अगर मार्क्स जीरो जो कि 3 है वो बड़ा हो जाए मार्क्स वन जो कि 2 है, सही है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें पहले इस 3 को ठिकाने लगाना है। यस, वॉन्ट बी शिफ्टेड फर्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमें 3 को ठिकाने लगाना है। तो 3 को ठिकाने लगाने के लिए एक तरीका ये है कि मैं मार्क्स ऑफ जीरो को उठा के भेजता हूँ एक टेम्परेरी वेरिएबल में। यस, अब आपको बात समझ में आएगी। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो समझो बबल शॉट समझ में आ गया। अब क्या होगा जरा गौर से देखना। तुम्हारे मार्क्स ऑफ जीरो में 3 पड़ा हुआ था, मार्क्स ऑफ जीरो में 3 पड़ा हुआ था। अब तुमने टेंथ में 3 डाल दिया। समझ पा रहे हो, रिपीट करो। पहले स्टेप में हम मार्क्स ऑफ जीरो यानी फर्स्ट वैल्यू को मार्क्स ऑफ वन सेकंड वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। अगर पहली वैल्यू मार्क्स ऑफ जीरो जो कि 3 है बड़ी है दूसरी वैल्यू जो कि मार्क्स ऑफ वन है, तो जाहिर है अगर 3 बड़ी वैल्यू ऊपर पड़ी हुई तो उस बड़ी वैल्यू को हटाना है ना बेटा। तो उस बड़ी वैल्यू को हटाने का तरीका ये है कि उसको उठा के टेम में डाल दो। तो हमने लिखा कि मार्क्स ऑफ जीरो को उठा के टेम में डालो। उससे क्या होगा, उससे बेसिकली ये होगा कि ये वाली जगह हमारे पास खाली हो जाएगी, ऊपर वाली ये वाली जगह खाली हो जाएगी। अब आती है बात समझ में। खाली कह लो मतलब ये कि हमारे पास टी इज फॉर टेम्परेरी, टी इज फॉर टेम्परेरी, सबको समझ में आती है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं अब इस टू को यहाँ भेजना चाहूँ, अगर मैं इस टू को यहाँ भेजना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा। जिसको समझ में आ गया वो बता देगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो टू है इसका वेरिएबल क्या है। नहीं, ये भी टाइम नहीं डलेगा। ये बताओ कि जो टू है इसका वेरिएबल क्या है, ये बता दो। मार्क्स ऑफ वन, मार्क्स ऑफ वन। इस टू का जो वेरिएबल है वो कौन है, मार्क्स ऑफ वन। अब आप क्या करोगे, आप मार्क्स ऑफ वन को उठा के डालोगे मार्क्स ऑफ वन को उठा के डालोगे मार्क्स ऑफ जीरो की जगह। मानते हो ये बात। मार्क्स ऑफ वन पे कौन पड़ा हुआ था, 2, इसको उठा के डाल दिया मार्क्स ऑफ जीरो पे। तो अब क्या हुआ, अब जरा गौर से देखना। मार्क्स ऑफ जीरो पे तुमने 2 डाला है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये 3 नहीं रहेगा, अब ये 2 हो जाएगा। मानते हो, क्या सब मानते हो। ये सबको समझ में आई, कितने बच्चों को समझ में आई बात। यानी हमने मार्क्स ऑफ वन को, अब हमने क्या किया, हमने मार्क्स ऑफ वन को जो कि 2 था उसको उठा के हमने डाल दिया मार्क्स ऑफ जीरो में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 2 अपनी जगह पहुंच गया। अब ये जो मार्क्स ऑफ वन है, अब ये जो मार्क्स वन है, ठीक है, ये जो मार्क्स ऑफ वन है इसको, अब ये मार्क्स ऑफ वन जगह बेसिकली अवेलेबल है किसके लिए, ये जो 3 हमने टैब में डाला था, ये 3 हमने इनिशियली टैब में डाला था, ये 3 हमने टैब में डाला था। अब क्या करना है हमें, इस टेम के 3 को उठा के इस वाली जगह पर डाल देना 2 के साथ। तो अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम हम ये करेंगे कि ये जो टेम्प है इसको उठा के डालेंगे मार्क्स ऑफ वन में, इसको उठा के डालेंगे मार्क्स ऑफ वन में। सही है। अब जरा गौर से एक बात समझना, टेम के अंदर क्या पड़ा हुआ था देखना जरा, 3। इसका मतलब है कि जो टेम का 3 था वो तुमने उठा के डाल दिया मार्क्स ऑफ वन में। वेयर इज मार्क्स ऑफ वन, ये रहा मार्क्स ऑफ वन। अब इसमें जब तुम 3 डालोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा,
नाउ 3/2। जो हमें करना था वो काम हो गया, यानी 2 को ऊपर भेजना था और 3 को नीचे भेजना था। क्या ये काम हो गया? यानी अभी मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं वो बातें ये हैं, अगर लफ्जों में लिखूं तो तुम्हें याद भी रह जाएगा और समझ में भी आएगा। कंपेयर फर्स्ट वैल्यू विथ सेकंड। ये पॉइंट से समझ लोगे तो याद हो जाएगा। कंपेयर करो पहली वैल्यू को दूसरी के साथ। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर, अगर पहली बड़ी निकल आती है, अगर पहली बड़ी निकल आती है, पहली 3 थी, है ना, 3 थी, पहली बड़ी निकल आती है। इफ फर्स्ट इज ग्रेटर, सेंड इट टू 10। अगर पहली बड़ी निकल आती है तो उसको उठा के 10 में डाल दो, उसको उठा के 10 में डाल दो। आपने देखा, यही किया ना मैंने, कि अगर मेरे पास पहली वैल्यू जो कि 0 है वो बड़ी निकल आती है तो उसको उठा के 10 में डाल दो। तो यहाँ पर मैं एक लिख लेता हूँ, देन। अच्छा, जब ये काम हो जाएगा तो जब पहली वैल्यू 10 में चली गई तो इसका मतलब है अब दूसरी की जगह बन जाएगी, लाइक दूसरी को पहले पे आना है। तो फिर हम ये बोलेंगे कि सेकेंड वैल्यू इज स्टोर्ड इन फर्स्ट वैल्यू। सेकंड जो है, सेकंड पे ये जो 2 रखा हुआ था ये चला जाएगा फर्स्ट पे। यहाँ देख लो, जो सेकंड पे 1 था वो चला जाएगा फर्स्ट पे। तो सेकंड वैल्यू इज स्टोर्ड इन फर्स्ट वैल्यू। लिखने से और बेहतर समझ में आ रहा है? ये दूसरा स्टेप है, यानी पहले 3 को उठा के 10 में डालो ताकि ये जगह खाली हो जाए, फिर नीचे से 2 को उठा के ऊपर डालो। बात आ रही है समझ में? अब क्या होगा, अब 10 में 3 पड़ा हुआ था, अब इस 10 को उठा के सेकंड पे डाल दो। तो द थर्ड सेज ए लास्ट पुट द वैल्यू ऑफ 10। अब जो 10 की वैल्यू थी, पुट द वैल्यू ऑफ 10 इन सेकंड वैल्यू। ठीक है, 10 इन सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू। आप देखो जरा यहाँ, ये 10 पे सेकंड वैल्यू का मतलब मार्क ऑफ 1 उधर उठा के डाल दिया। ये कितने बच्चों को समझ में आई जरा बताना मुझे। दिस इज टू बी मेमोराइज। नहीं मेमोराइज नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर तो तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान है। बताना भाई, अब्दुल लतीफ, अब्दुल्ला, खालिद, अतीब, अरमीन, अलीशा, अबीहा, अफान। समझ में आ रहा है बच्चों? हमजा, इशाल, फरहाम, अनस, मूसा, सारिम, शर्जील, उमर, मुनशरा, उसवा, जैनब, जियान, जोहा, महा, रयान। सबको क्लियर हो गया ना? तो ये इसका मेन सारा जो है ना, इसका निचोड़ है। अब जरा कोड लिखना शुरू करते हैं। इसे सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? सूडो कोड में यही लाइनें लिखनी है। ये बेसिकली मैंने तुम्हारी एक बेस बना दी है, अगर तुम्हें बेस समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड वैल्यू 0 में डालेंगे। सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू अगर ये है तो इसका मतलब 0 का मतलब ये है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कहूं, मैं इस 0 को, अज्यूम करो, इस 0 को रिप्लेस करूं काउंट के साथ, क्योंकि हम तो कोड लिख रहे हैं ना, तो हम हर दफा 0 1 तो नहीं लिख सकते ना, हर दफा 0 1 तो नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा ये बताओ। अगर मैं इस वैल्यू को काउंट बोल दूं, इफ दिस वैल्यू इज काउंट, व्हाट शुड आई राइट दिस फॉर? तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? काउंट+1। शाबाश। क्यों? क्योंकि हर दफा हम लोग 0 1 पे थोड़ी चलेंगे, हर दफा हम 0 1 थोड़ी चलेंगे, क्योंकि अगर एक बार वैल्यू हो जाएगी तो हम यहाँ काउंट कर देंगे। अब अगर यहाँ काउंट 1 होगा तो ये काउंट+1 होके 2 से चेक होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 2 में स्वैप हो चुका है तो अब 2 और 3 को चेक करेंगे, 2 और 3 को चेक करेंगे। तो इसका मतलब है हम यहाँ 0 नहीं प्लेस करेंगे, हम यहाँ काउंट डालेंगे और हर दफा यहाँ काउंट+1 डालेंगे। बच्चों यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही है? डिसेंडिंग का बताता हूँ ना, पहले असेंडिंग तो समझो। सही है, चलो आओ अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, पर हम
चलो बच्चों, अब हम आते हैं राइटिंग द कोड ऑफ इट। कोड को समझते हैं कि कोड हमें कहता क्या है, हाउ कैन वी राइट अ कोड ऑफ इट। अब हम जरा जा रहे हैं बबल सॉर्ट के ऊपर। देखो बबल सॉर्ट का जो मेन पार्ट था ना, वो तो मैंने तुम्हें अभी समझा ही दिया है कि उसके अंदर मेन काम होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम यहाँ ही करते हैं। यस बिलाल, आप लिख लो जो भी आपका सवाल है, वो आप चैट पे लिख दो, मैं जवाब उसका दे दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं पार्ट ऑफ द बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर देखो हम करेंगे क्या। अच्छा, बबल सॉर्ट में हम करेंगे क्या। अब मैं अगर तुम्हें कुछ इनिशियल इनिशियल बातें बताऊं, तो मैं पूरा ना सीक्वेंस में नहीं लिखता, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूँ तो सारी चीजें आ जाएंगी। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे कुछ पूछता भी हूँ, कुछ आप बताओ कि भी हम लिखते हैं सूडो कोड बबल सॉर्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 10 एलिमेंट के लिए इसको चलाना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, पहली बात तो ये बताना। चलो मैं 5 के लिए कर लेता हूँ। अगर मुझे इसको 5 के लिए चलाना है तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 to 5 तक चलेगा। अच्छा, सबका कहना है 5 तक चलेगा। तो अगर मेरे को 5 तक नहीं चलेगा तो, अगर आपको थोड़ी सी मेरी बात याद हो, हमजा ने कहा सर 4 तक चलेगा। देखो, हम यहाँ लिखते हैं रैंडम नंबर 21, 16, 12, 25, और उसके बाद हम लिखते हैं 18। ये हमारा नंबर है। मुंशिर का कहना है 4। जो जो 4 कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कंपैरिजन तो 4 है ना बच्चों। एक कंपैरिजन सही है, दूसरा कंपैरिजन, कंपैरिजन, और चौथा कंपैरिजन। तो पहले तो याद रखना, सही है, पहली बात तो अब आपको समझ में आएगी कि बबल सॉर्ट के एल्गोरिथम में जब आप लिखते हो तो आप लूप एक कम चलाओगे, ताकि आपको ये बात याद रहे। तो मैं कहता हूँ फॉर इंडेक्स बराबर है फर्स्ट टू लास्ट -1। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा। ऐसा इसलिए लिखा कि अब इसको तुम कितने भी एलिमेंट्स के लिए करा सकते हो, 5, 10, 20, 50, जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक कम चलेंगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मैं इनिशियली फर्स्ट में डालता हूँ 1, यानी पहला एलिमेंट, और मैं लास्ट में डाल देता हूँ 5। 5 इसलिए कि मेरे पास ये जो एरे है इसके एलिमेंट 5 है, तो ये जब भी चलेगा तो ये 1 से लेकर लास्ट -1, यानी 5 - 1 4 तक चलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। अच्छा, डिक्लेयर की भी फिलहाल टेंशन नहीं लो, डिक्लेयर करा दूंगा मैं, सही है, डिक्लेयर के लिए परेशान नहीं। अच्छा, तुम्हें याद है लीनियर सर्च के अंदर मैंने एक अलग से वेरिएबल लिया था, उसका क्या नाम रखा था। आदम को नहीं समझ में आया, लास्ट वायरस वन। आदम, जितना भी बबल सॉर्ट में जितनी बड़ी एरे होगी ना, अभी फिलहाल याद रखो, जितनी बड़ी एरे होगी उसके कंपैरिजन उससे एक कम होते हैं हमेशा, है ना। जितनी बड़ी एरे होगी उससे एक कंपैरिजन कम होते हैं, तो जाहिर है पहला दूसरे से कंपेयर होगा, दूसरा तीसरे से होगा, तीसरा चौथे से होगा, और चौथा पांचवे से। इसलिए हम लूप 4 दफा चला रहे हैं, क्योंकि पांचवा तो अपनी जगह पड़ा रहेगा ना बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो 4 तक चला रहे हैं। अच्छा, बाकी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि सर आपने ना उसमें आपने फ्लैग का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अब मैं अगर ये बोलूं कि फ्लैग कह लो या स्वैप कह लो, अभी हम इनिशियली यहाँ पर कहते हैं इसको स्वैप। स्वैप, और स्वैप को हम रखते हैं फॉल्स, क्योंकि अभी कोई स्वैपिंग हुई नहीं है, अभी कोई स्वैपिंग हुई नहीं है। अच्छा, अब इसमें बबल सॉर्ट के अंदर अगर हम इसको यहाँ लिखें, तो बबल सॉर्ट के अंदर हम इसको स्टार्ट करते हैं रिपीट से। हम इसको स्टार्ट करते हैं रिपीट के लूप से। अब होगा क्या, जरा समझना है इसको। रिपीट के लूप से हमने इसको स्टार्ट किया, फिर हम ज़ाहिर अंटिल तक चलाएंगे। तो अंटिल तक चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास लास्ट की वैल्यू 1 ना आ जाए। ठीक है, लास्ट की वैल्यू 1 से मुराद ये है कि लास्ट अभी 5 है। ठीक है, लास्ट अभी 5 है। जाहिर है लास्ट जब वैल्यूज आपस में स्वैप होती रहेंगी,
तो एक टाइम आएगा कि लास्ट की वैल्यू अभी हम माइनस कराएंगे, और वो क्यों कराएंगे वो भी देखना। चलो अब हम यहाँ पर एक चीज करते हैं, ये जो हमने वैल्यू लिखी है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास टेम्परेचर है। आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ ये मेरी टेम्परेचर की एरे है। टेम्परेचर की एरे है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, टेम्परेचर 4। सही है। अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ कि इफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की एरे है, अगर टेम्परेचर ऑफ इंडेक्स, सही है। अच्छा, इसको मैं इंडेक्स के बजाय काउंट कर लेता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। ये काउंट है। अब जरा समझना, तुम्हें याद है अभी हमने पीछे क्या किया था? हमने काउंट को किससे कंपेयर कराया था, बताना। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है बात तो आप बता सकते हो। इफ टेम्परेचर ऑफ काउंट, नहीं, यहाँ देखना, मैंने कहा था ना असल गेम कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, कि इफ पहली वैल्यू बड़ी होगी दूसरी वैल्यू से, पहली वैल्यू बड़ी होगी दूसरी से, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ। फिर क्या लिखना चाहिए बताओ? अगर पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू क्या होगी? टेम्परेचर ऑफ काउंट +1। अब आ रही है बात समझ में? अब जरा समझना क्या होगा। टेम्परेचर ऑफ काउंट, जरा गौर से देखना, मैं कुछ रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ। काउंट की वैल्यू फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है 1, 1 टू लास्ट -1, लास्ट -1 का मतलब है कि ये 4 तक चलेगा। अच्छा, अभी करंट वैल्यू ऑफ काउंट क्या है ये बता दो। व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ काउंट? काउंट की करंट वैल्यू क्या है, सब मानते हो? काउंट की करंट वैल्यू, जीरो कौन बोल रहा है, जीरो थोड़ी है बेटा। काउंट की करंट वैल्यू है 1। नहीं ना, जीरो कैसे होगा? देखो ना, काउंट जो है वो फर्स्ट से लेकर लास्ट -1 तक चल रहा है, तो फर्स्ट में तो बेटा 1 डाला है ना, तो काउंट की अभी सबसे पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। काउंट की सबसे पहली वैल्यू 1 है। तो अगर मैं टेम्परेचर ऑफ काउंट लिखता हूँ तो इसका मतलब है मैं टेम्परेचर ऑफ, अच्छा यहाँ एक छोटी सी चीज, हाँ ये बात सही है तुम्हारी, कि हम यहाँ पर जो ये इसलिए कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है कि मैंने यहाँ पे टेम 0 से शुरू किया है। मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आप लोग वहां पर सही बात कह रहे हो कि ये टेम्प ऑफ 1 कर दो, 1 2, अब आसान हो जाएगा, 3 4 5, ऐसे कर लो, अब समझ में आ जाएगा। तो अब टेम्परेचर ऑफ काउंट, टेम्परेचर ऑफ काउंट का मतलब है 1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ काउंट +1, यानी 1 + 1। अब मुझे बताना टेम्परेचर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ये बता दो। टेम्परेचर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है? टेम्परेचर ऑफ 1 पे पड़ा हुआ है 21, इज ग्रेटर देन। टेम्परेचर ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है? 16, इज ग्रेटर देन 16। आई बात समझ में? अगर आपके पास पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, तो आपको याद है ना हमने क्या किया था? हम क्या करते हैं, हम उसमें से जो पहली वैल्यू है उसको उठा के किस में डालते हैं, एम में। सर यू डिड नॉट इनिशियलाइज काउंट टू जीरो। नहीं ना, काउंट को जीरो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, हमने काउंट को फर्स्ट से शुरू कराया, तो फर्स्ट 1 था, तो इसलिए काउंट की वैल्यू 1 आई। सही है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमने सिंपल सिंपल ये करना है कि जो हमारे पास कौन था, ये जो था टेम्परेचर ऑफ 1, इसको उठा के टेम्परेरी में डाल दो। मानते हो ये बात? अब तो मानते हो ना कि अगर मैं यहाँ लिखूं उससे क्या होगा, ऊपर की जगह भी तो खाली करानी है ना बेटा। मतलब अगर मैं उठा के इसको उठा के टेम में डाल दूं तो मेरे पास ये जगह खाली हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि जो टेम्परेचर ऑफ काउंट +1 है, ठीक है। तो एक बात और लिखनी रह गई थी, दैट इज देन। देन लिखते हैं ना इसके बाद, तो ये देन लिख दिया। तो हम टेम्परेचर ऑफ काउंट +1 को क्या करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ काउंट +1 नहीं, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ काउंट, उसकी वजह क्या है, 1 से मुराद मेरा ये था कि यहाँ पर जो पड़ा हुआ है उसको उठा के टेम में डालेंगे, तो मैंने टेम्परेचर ऑफ काउंट को उठाया
और उठा के डाल दिया टेम्प के अंदर। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? अच्छा ये बताओ कितनों को नहीं समझ में आई? अंडरस्टूड तो बोल देते ना, कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में। टेम्प इज द नेम ऑफ एरे? नहीं नहीं, टेम्प एरे का नाम नहीं है। टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्परेरी वेरिएबल। दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो 21 जो है वो 16 से बड़ा है, मानते हो ना? क्योंकि टेम्प वन में 21 है, ये देखो टेम्परेचर वन में 21 है, जो कि बड़ा है काउंट प्लस वन यानी टू के अंदर पड़े हुए 16 से। तो जाहिर है बेटा, अब इसको ऊपर पहुंचाना है, इसको नीचे पहुंचाना है। बुशरा समझो बेटा, ये वाली बात समझ में आती है कि टेम्प वन में 21 है और टेम्प टू में 16 है? क्या ये वाली बात समझ में आती है? चलो ये बताओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको ये लाइन तो समझ में आती होगी ना, कि अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी है, अगर ऐसा है, तो बेटा हमें इसको उठा के कहीं ना कहीं टेम्प में डालना इसलिए होगा ताकि इस 16 को ऊपर जाने की जगह मिल जाए। ये वजह है। अब बताना, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा था उसको मेरी इस बात से समझ में आया कुछ? कि जाहिर है अगर मुझे इसको ऊपर पहुंचाना है तो ये जगह खाली भी तो करनी है, इसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना है ना, इसको भी कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। तो इसको हम उठा के टेम्प में डाल देते हैं। तो टेम्प में डालने का मतलब है कि हम टेम्प वन को, टेम्प वन से मुराद यहाँ टेम्प ऑफ काउंट है, ये देखो टेम्प ऑफ काउंट, इसको उठा के हम टेम्प में डाल लें। इससे क्या होगा? इससे हमारे टेम्प के अंदर 21 स्टोर हो जाएगा। आप बताना, अब बात आती है समझ में? टेम्प में 21 चला गया, तो अब क्या फायदा हुआ कि अब ये 21 जो था ये टेम्प के अंदर आ गया। चलो मैं यहाँ पर टेम्प लिख देता हूँ और एक एरो बना के इस 21 को पहुंचा देता हूँ। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अच्छा अब क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू टेम्प का 21 टेम्प में आ गया, तो अब आप टू को उठा के ऊपर लेके जाओगे? जाहिर है इसको उठा के ऊपर लेके जाना है ना। तो अब इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये जो वैल्यू है ये टेम्प ऑफ टू है, देख लो टेम्प ऑफ टू, टेम्प ऑफ थ्री। यहाँ टेम्प से मुराद टेम्परेचर है, ठीक है, ये पूरा टेम्परेचर आएगा, ये पूरा टेम्परेचर लिखेंगे ताकि आपको वो ना हो, टेम्परेचर, ठीक है, ये पूरा टेम्परेचर है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये जो हमारे पास 16 है ये उठ के ऊपर जाएगा, तो ये है टेम्परेचर ऑफ टू, इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ काउंट प्लस वन। क्या ये बात समझ में आती है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेम्परेचर ऑफ काउंट प्लस वन, मुझे बताना टेम्परेचर ऑफ काउंट प्लस वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये बता दो मुझे। जो आप नंबर नीचे लिख रहे हैं वो लिखना जरूरी है? नहीं नहीं, वो लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अभी आप लोगों ने सही बताया कि टेम्परेचर काउंट प्लस वन में 16 पड़ा हुआ है, उस 16 को उठा के मुझे कहाँ डालना है? बताओ कहाँ डालना है, चलो ये बता दो, अगर ये जिसने बता दिया इसका मतलब इसको समझ में आ गया। इसको उठा के मुझे कहाँ डालना है? इसको उठा के मुझे कहाँ डालना है? इसको डालना है आपने टेम्प वन में, तो इसका मतलब टेम्प वन तो काउंट ही हुआ ना, टेम्प ऑफ काउंट। तो टेम्परेचर ऑफ काउंट, अब आती बात समझ में? अब जरा बताना, अभी करंटली हमारे पास जो वैल्यू चल रही है काउंट की वो कितनी चल रही है? अभी करंटली वैल्यू हमारे पास कितनी चल रही है? अभी हमारे पास काउंट की करंट वैल्यू क्या चल रही है? काउंट बेटा, काउंट अभी तक बनी है, दो कब हुआ? नहीं ना, काउंट दो हुआ कब है ये बताओ? काउंट प्लस वन दो हुआ है ना, काउंट तो बन ही रहा है, ये देखो ये रहा काउंट, ये रहा काउंट, ये रहा काउंट। अभी काउंट दो तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास टेम्प ऑफ काउंट का टेम्परेचर ऑफ काउंट, टेम्परेचर ऑफ वन पे क्या पड़ा हुआ है ये बता दो? टेम्परेचर ऑफ वन। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा टेम्प ऑफ 16 काउंट प्लस वन है, काउंट प्लस वन का मतलब टू, इस 16 को उठा के टेम्प ऑफ काउंट वन में डाल दो। टेम्परेचर ऑफ काउंट वन का मतलब है कि अब इसको ऊपर कर दो, अब इसको ऊपर कर दो। तो अगर आप ये काम करोगे तो अब इसमें 16 आ जाएगा। अब हमारी बात समझ में? अब जरा इस लाइन को गौर से देखना, टेम्परेचर ऑफ वन इस पे 16 है, तो इसका मतलब अब ये है कि अब हम इसको काटेंगे, यहाँ 16 डालेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको?
आ गई बात समझ में, अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी क्या चीज रह गई, चलो अगर इतना समझ में आ गया तो आखिरी चीज बता दो क्या होगा। आखिरी क्या चीज रह गई? पहले स्टेप के अंदर हमने 21 कहाँ जाएगा, हाँ ईशाल का अच्छा सवाल है। 21 अभी कहाँ गया, चलो ईशाल तुम खुद बताओ 21 कहाँ है। 21 कहाँ है ये बता दो। चलो तुमने ही सवाल पूछा ना, 21 कहाँ था बताना। ईशाल, 21 कहाँ था? 21 जो था तुमने टेम्परेरी टेम में डाला था, है ना? तो ये जो 21 तुमने, ये देखो, ये जो 21 तुमने टेम के अंदर डाला था, इसका मतलब 21 टेम में पड़ा हुआ है। अब तुमने उसको उठा के डालना है कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे। तो अब तुम लिखोगे टेम, जो कि 21 है। अब वो उठ के जाएगा टेम्परेचर, अब वो उठ के जाएगा टेम्परेचर के काउंट प्लस वन में। अब आती है बात समझ में? अब जरा गौर से देखो, टेम के अंदर 21 पड़ा हुआ था, उसको उठा के डाला तुमने काउंट प्लस वन, वन प्लस वन टू। तो अब टेम्परेचर के टू में 21 चला गया। जरा देख लो ऊपर, टेम्परेचर के टू में 21 आ गया। इट्स वेरी इजी। चलो अच्छी बात है अगर तुम्हें समझ में आया हो। तुम लोग देख रहे हो मैंने वैल्यू क्रॉस करके जो राइट साइड पे डाली है, आ रहा है अब समझ में? अब बताना, अब ये स्टेप करने से कितने बच्चों को समझ में आया ये बता दो, अगर ये वाली बात समझ में आ गई। ऑल क्लियर, सही है। व्हाट अबाउट स्वैप? स्वैप हो तो गया उनशरा, स्वैप नहीं हुआ? स्वैप हुआ तो है, कैसे? मैं चलो तुम्हें इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, उससे भी तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर वन ये है, ठीक है, इसकी एक वैल्यू है। टेम्परेचर टू, इसकी एक वैल्यू है। अब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ वो तो एक अलग चीज है ना, थी असल में पाइथन तो हम ज़ाहिर है पेपर में नहीं कर रही ना, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा। चलो मैं तुम्हें इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें पड़ा 21, इसमें पड़ा है 15, सही है। मुझे ना, मुझे इस 21 को इधर लाना है और इस 15 को इधर लाना है। अब ऐसी मिसाल ले लो कि आप दो दोस्तों दो अलग अलग चेयर्स पे बैठे हो, तो आप अपने दोस्त की जगह पे जाना चाहते हो, आपका दोस्त आपकी जगह पे आना चाहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उठ के उसकी गोद में बैठ जाओगे, वो क्या उठ के आपकी गोद में बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? क्या कहते हो, क्या होगा? मैं बताता हूँ साइदा, पहले ये देखते फिर मैं रिपीट पे भी आता हूँ। आपने अगर अपने दोस्त की कुर्सी पे बैठना है, उसने आपकी कुर्सी पे बैठना है, तो आप दोनों एक दूसरे पे तो जाके बैठने वाले नहीं हो, है ना? आपका खुद जवाब आता है कि वन विल स्टैंड एंड द अदर विल सिट। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि आप एक लोगे टेम्परेरी वेरिएबल। आप क्या लोगे? टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल। अब आ रही बात समझ? अब उसमें क्या करोगे, उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर आप 21 को स्टोर कराओगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ। तो इसको अगर मैं सूडो में लिखूं, तो मैंने अभी यहाँ क्या किया, मैंने टेम्परेचर ऑफ वन को उठा के डाल दिया टेम के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? मैंने टेम्परेचर वन को टेम में डाल दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि अब मेरे पास ये जो टेम्प टू है, ये जाएगा टेम्प वन में, मानते हो? यानी ये 15 को लेके जाएगा टेम्प वन में। क्या ये बात मानते हो? तो इसका मतलब है मुझे एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी, ये टेम्परेचर टेम्परेचर टू जाएगा टेम्परेचर वन में। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ? इसका मतलब है टेम्परेचर टू के अंदर पड़ा हुआ है 15, जो चला जाएगा टेम्परेचर वन में। अब टेम्परेचर वन के अंदर वैल्यू हो गई 15। अब क्लियर है? अब बताना, अब तीसरी चीज क्या रह गई? अब तीसरी चीज ये रह गई कि जो तुमने टेम के अंदर 21 रखा था, उसको उठा के टेम्परेचर टू में ले जाओ। अब देखो ना समझ में आया।
तो इसका मतलब ये है, ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा दूसरा स्टेप था, और ये मेरा तीसरा स्टेप है, जो ये कहता है कि जो टेम्प के अंदर आपने रखा था उसको उठा के अब आप टेम्परेचर टू में ले जाओ। ऐसे ही किया मैंने। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे पास जो टेम्प के अंदर जो वैल्यू रखी हुई थी 21, ये 21 थी, वो 21 यहाँ पे आ जाएगी। अब मानते हो टेम्प के अंदर 21 था, वो 21 यहाँ पे चला गया। तो एग्जैक्टली सिर्फ आपके पास बबल सॉर्ट में यही सारा इंपॉर्टेंट तरीन काम है। अब मैं आपकी आसानी के लिए ना इन चीजों को फिलहाल मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से अब मुझे बताओ, मेरी इतनी एग्जाम्पल्स के बाद और सारी चीजों के बाद क्या आप लोग समझ पाए हो जो समझाने की मैंने कोशिश की है? ये बताओ। आगे बात समझ। अब ये तो आधा पार्ट हुआ है ना, थोड़ा सा और पार्ट भी है इसका, वो देखते हैं। इससे क्या होगा, इट्स फेयरली इजी। समझ में आ गया तो इजी है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जाहिर है पूरा नहीं हुआ ये तो अभी हमने सिर्फ एक एक बार चलाया है ना। एक बार चलाने का मतलब अभी तो हमने सिर्फ इन दोनों को ऊपर नीचे किया है। सर आप किसी भी वैल्यू को टाइम में डाल सकते हैं, सलार ने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि क्या आप किसी भी वैल्यू को डाल सकते हैं। इसका क्या जवाब होगा? किसी सलार का किसी भी से मुराद है कि आप टेम्प 1 या टेम्प 2 किसी को भी डाल सकते हैं। ये अच्छा सवाल किया इसने। नो, सब नो कह रहे हैं। अच्छा, इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब यस है। कोई मसला नहीं है, पता है क्यों? देखो, तुम्हें तो वैल्यू को ऊपर नीचे करना है ना, यानी तुमने दोस्त की जगह पे दोस्त ने तुम्हारी जगह आना है। क्या मसला है, तुम 2 को उठा के डाल दो। बस थोड़ा वेरिएबल का चेंज आएगा। मतलब अभी हम 1 को डाल लेते हैं ना बेटा, आप 2 को डाल दो। उससे क्या होगा, जब आप 2 को डालोगे टेम के अंदर तो 1 उठ के 2 में आ जाएगा। कोई मसला थोड़ी है। क्या कहते हो? अभी जरा मेरे पेन पे नजर रखना, पेन पे। सलार ने पूछा कि हम किसी को भी डाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ डाल सकते हो। क्यों? टेम्परेचर ऑफ 2 को अगर तुमने टेम में डाला, मेरे पेन पे नजर रखो, अब 2 चला गया टेम में, इससे क्या हुआ? इससे 1 को गुंजाइश मिल गई 2 में आने की। बताओ, 1 को 2 में आने की गुंजाइश मिल गई? मिल गई ना। यानी अब 1 2 में आ सकता है, तो इसका मतलब 1 2 में आ जाएगा, हो गया ये। अब क्या होगा, अब 10 जो है वो उठ के 1 में आ जाएगा। तो यस, इट इज पॉसिबल, हम किसी को भी डाल सकते हैं। बट ये कि आसानी के लिए मैं हम हमेशा टेम 1 को ही डाल देते हैं। तो बताओ बच्चों, देखो टेम्परेचर ऑफ काउंट को टेम में डाल दिया, और जो दूसरा था उसको पहले में डाल दिया, और फिर टेम को दूसरे में डाल दिया। बस ये ऐसे याद कर लो। दोबारा बताता हूँ, पहले को टेम में डालो, ये बात याद रहेगी। पहले को टेम में डालो, दूसरे को पहले में डालो। क्या समझ में आ रही बात? और फिर टेम को दूसरे में डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है? यानी अगर तुम अपनी याद दहानी के लिए रखना चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट टू टेम्प, पहले को टेम्प में डाल दो। सेकंड टू फर्स्ट, दूसरे वाले को पहले में डाल दो। और फिर उसके बाद जो टेम्प था, टेम्प को उठा के सेकंड में डाल दो। क्या कहते हो? ऐसे याद रखने से हो जाएगा? इट डज नॉट हैव टू बी सर्व अकॉर्डिंग टू एन असेंडिंग ऑर्डर। नहीं, असेंडिंग ऑर्डर ही तो कर रहे हो। सही है, ये जो रेड में लिखा है ये तुमने लिखना नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है। क्या किया मैंने? पहले को, काउंट 1 था ना, पहले को टेम में डालो, दूसरे को पहले में डालो, और टेम को सेकंड में डाल दो। इससे तुम्हें बड़ा याद रहेगा आराम से। यानी वैल्यू 1 को टेम्परेरी में डाल दो, 2 को 1 में डाल दो, और फिर जो टेम्परेरी पड़ा हुआ था उसको 2 में डाल दो। अब सबको क्लियर है ना? मैं यहाँ तक, यहाँ तक तो मसला नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना, क्या स्वैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बता दो। इफ इट इज हैपनिंग, तो क्या स्वैपिंग हो रही है? व्हाट डज इट इंडिकेट्स? कि अगर ऐसा हो रहा है तो स्वैपिंग हो रही है। तो मैंने जो स्वैप को ऊपर फॉल्स कराया था, मैं क्या स्वैप को यहाँ पे ट्रू करा दूं? क्या कहते हो? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब स्वैप ट्रू हो जाएगा। क्या ये बात सब मानते हो? मानते हो? और फिर यहाँ करा देंगे हम एंड इफ। यहाँ करा देंगे हम एंड इफ। देखो, ये तो हमने हाथ ही निकाल लिया।
ये हमने निकाला हाथी। अब हम दो छोटी सी चीजें करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो काम हमने किया है, ये अभी इनिशियली पहली दूसरी वैल्यू के ऊपर हुआ है। सर दिस ट्रू एंड फॉल्स विल बी रिटन इन कैपिटल लेटर और स्मॉल। कैपिटल में ही होगा बेटा, हमेशा कैपिटल में। मैंने यहाँ अगर फॉल्स लिख दिया है बातों बातों में, मैं इसको करेक्ट करके बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें तो हो गई, ये जो हुआ है ये सिर्फ इन दो वैल्यू के लिए हुआ है ना, 1 और 2 के लिए। क्या ये 2 और 3 के लिए भी होगा? अब 16 और 21 तो हो चुका है, बट अब 21 और 12 भी तो होगा ना। अब 21 और 12 भी होगा। इसका मतलब है अब काउंट और फिर काउंट प्लस 1 होगा। इसका मतलब है नेक्स्ट ऑफ काउंट होना चाहिए। क्या कहते हो? सब मानते हो इस बात को? सारे मान लो, सारे बताओ कौन कौन जागर और कौन कौन मानता है। अभी तो हमने जो काम किया है वो 16 और 21 को ठिकाने लगाया है। अब हम 21 और 12 पे काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा नेक्स्ट ऑफ, नेक्स्ट ऑफ काउंट। इससे पता है क्या होगा? इससे ये होगा कि अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अब काउंट तुम्हारा 2 हो जाएगा। जब टेम्परेचर काउंट में 2 जाएगा तो अब ये 2 को चेक करेगा, 2 + 1 जो कि 3 है। अब मानते हो? अब ये दूसरी और तीसरी वैल्यू को चेक करेगा, दूसरी 21, तीसरी 12। कैन वी राइट नेक्स्ट टेम्परेचर? नहीं नहीं, हम नेक्स्ट टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट काउंट लिखेंगे, क्योंकि हमें काउंट के अंदर 2 कराना है ना बेटा। क्या ये बात मानते हो? सही है। अभी मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ तो आपके तुम्हें बहुत पक्का हो जाएगी। अब जरा गौर से देखना, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट, ये बता दो सब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट? नेक्स्ट काउंट के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? नेक्स्ट के बाद काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। चलो और 2 के लिए काम करते हैं। अब हमारा काउंट हो गया 2, टेम्परेचर ऑफ काउंट में 2 गया, बड़ा है काउंट +1, 2 + 1 3, मानते हो? 2 + 1 3। जरा जल्दी से ऊपर टेबल में बताओ 2 में क्या पड़ा है और 3 में क्या पड़ा है। 2 में क्या पड़ा है और 3 में क्या पड़ा है? 2 में पड़ा है सर 21 और 3 में पड़ा है 12। 16 नहीं है, 16 तो काट चुका हूं ना। ठीक है, तो अब 2 में पड़ा हुआ है 21 और 3 में पड़ा हुआ है 12। क्या 21 12 से बड़ा है? क्या 21 12 से बड़ा है? हाँ, चलो अब तुम्हें समझ में आएगा। चलो अब आते हैं नीचे, यहाँ पे मुझे बताना टेम्परेचर ऑफ काउंट, इसका मतलब है 2। टेम्परेचर ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है? बताओ जल्दी से। टेम्परेचर ऑफ 2 में 21 पड़ा हुआ है, सही है, शाबाश। तो अब ये 21 जो है ये उठ के चला जाएगा टेम्प में। टेम्प 21 हो गया। चलो अच्छी बात है, समझ में आता है, टेम्प 21 हो गया, चलो सही है। अब कहता है नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 2 + 1 बेटा 3 होता है। मुझे बताना टेम्प टेम्प 3 पे क्या पड़ा हुआ है? टेम्प 3 पे क्या पड़ा हुआ है? 12। 12, इस 12 को भेज देते हैं टेम्प ऑफ काउंट पे। अब काउंट की वैल्यू एक तो नहीं थी ना, बताना। एक तो नहीं थी ना, अब तो 2 थी, है ना? तो अब इस टेम्प ऑफ 2 पे, टेम्प ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है बेटा? टेम्प ऑफ 2 को 12 कर दो, तो टेम्प ऑफ 2 12 करने का मतलब वो ये कह रहा है कि अब ये जो 21 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो 21 लिखा हुआ है इसको काटो और इसको करो 12। मानते हो ये बात? यही किया ना तुमने? इस 12 को उठा के टेम्प ऑफ 2 में डाल दिया, तो ये देखना ये 2 है, इसको मैंने 21 को काट के 12 कर दिया। अब आया समझ में? चलो अच्छी बात है। अब मुझे बताओ जरा देख के कि टेम्प में क्या पड़ा हुआ है। टेम्प में देख के बताओ टेम्प में क्या पड़ा हुआ है? 21, शाबाश। टेम्प के अंदर 21 पड़ा हुआ है, टेम्प के अंदर 21 पड़ा हुआ है। उसको उठा के तुमने डाला 2 + 1 में, दैट इज 3। इसका मतलब है टेम्प ऑफ 3 में 21 डाल दो। तो टेम्प ऑफ 3 में 21 डालने का मतलब ये है कि ये जो 12 पड़ा हुआ था इसकी जगह टेम्प ऑफ 3 में क्या आ जाएगा? 21। अब जरा गौर से देखना, 16 12 21 आ गया नीचे। अरेंजमेंट बनना शुरू हो गई, अरेंजमेंट बनना शुरू हो गई। अब ये 21 चला गया। क्या स्वैप हुआ है? हाँ स्वैप हुआ है, तो स्वैप हुआ है। अब पॉइंट समझना शुरू किया तुम लोगों ने?
सर टेम्प को जीरो भी तो करेंगे, वरना तो प्रीवियस वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। नहीं नहीं, टेम्प के अंदर अगर हम कोई भी नई वैल्यू डालते हैं ना, जैसे टेम्परेचर ऑफ काउंट अगर 2 था और उस 2 पे 21 पड़ा पड़ा हुआ था, तो टेम्प में 21 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बताना, 16, 12, 21, अभी एक दफा चलने से 12 ऊपर आ गया, 16 हो गया और 21 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर व्हाट हैपन इफ स्वैप इज ट्रू नथिंग चेंजेस? नहीं, अगर स्वैप ट्रू होगा ना तो इसका मतलब है वैल्यू चेंज होगी। स्वैप यानी जब जब ऊपर ये 3 लाइनें चलेंगी ना, 1, 2, 3, तो इसका मतलब है स्वैप हो रहा है। हाँ, बट विल दिस रिपीट? बिल्कुल जाहिर है। अब जाहिर है इसको हम लेके आ चुके हैं कहाँ तक, 16, 12, 21 पे। अब जाहिर है, चलो अब एक चीज और देख लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। बट स्वैप बिकमिंग ट्रू विल हैव नो अफेक्ट। अफेक्ट से मुराद हमजा ये है कि स्वैप ट्रू होने से ये हो जाएगा कि ये 3 चीजें जो हुई हैं इस बात की इंडिकेशन हो जाएगा कि ये हुआ है। चलो अब जरा चौथा कर लेते हैं। चौथा क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट ऑफ काउंट जो है ना बेटा, अब हो गया 3। सही है, मानते हो ना? नेक्स्ट ऑफ काउंट 3 हो गया। तो नेक्स्ट ऑफ काउंट अब 3 बड़ा है, 3 + 1 जो है 4, जो है 4। अब जरा चेक करके बताना, 3 पे है 21, 4 पे है 25, क्या 21 25 से बड़ा है? अब तुम्हें समझ में आएगा, क्या 21 25 से बड़ा है? नो, नो का मतलब है कि ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब है ये पूरा पार्ट नहीं चलेगा, मानते हो? अगर वैल्यू हमारे पास, भाई देखो ना, अगर वैल्यू छोटी है तभी ऊपर आएगी, अगर बड़ी है थोड़ी आएगी। तो इसका मतलब है अब 21 25 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। क्या कहते हो? दिमाग में बैठ रहा है? बट स्वैप विल रिमेन ट्रू। नहीं नहीं उनशिरा देखो, हमने इसके बाद जो देन लिखा है ना, देन में ये लाइनें चल रही हैं, ये सारी लाइनें देन में चल रही हैं, देन में। तो इसका मतलब है कि इफ का कुछ भी हिस्सा नहीं चलेगा। याद है तुम्हें कि इफ अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो देन चलेगा ना। जब ये वैल्यू ही ट्रू नहीं हो रही, 21 25 से बड़ा ही नहीं हो रहा, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा। क्या कहते हो? प्रीवियसली तो था, प्रीवियसली जब स्वैप हुआ था, मतलब प्रीवियसली जब वैल्यूज चेंज, देखो प्रीवियसली इसलिए हुआ था कि पिछली बार हमारे पास जो 21 था वो बड़ा था और 12 छोटा था, तो हमने 12 को ऊपर किया था और 21 को नीचे किया था। आप बताना। हाँ भाई जाग रहे हो? व्हाट इज द नीड टू यूज स्वैप हियर? स्वैप का मतलब ये है कि जब जब वैल्यू ऊपर नीचे होंगी, यानी छोटी वैल्यू ऊपर जाएगी और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, तो हम स्वैप करेंगे। ये है उसका मकसद। फिर इसके लिए एक और कमांड लिखनी होगी। नहीं 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 लिखनी। अब देखो समझो मेरी बात। अभी हम कितने चला चुके हैं स्वैप, वो कितने काउंट चला चुके हैं ये बता दो। कितने काउंट हो गए ये बताओ? 3 तक हो गए, सही है। नेक्स्ट ऑफ काउंट में आते हैं, अब काउंट 4 हो जाएगा। अब जरा समझना, अब काउंट 4 है, सही है। काउंट हो गया 4। अब 4 के लिए देखो, 4 का मतलब ये है कि अब हम यहाँ देखते हैं कि इफ चार काउंट ऑफ 4, 4 + 1 = 5। सही है। जरा देख के बताओ कि क्या 25 18 से बड़ा है? नाउ इट विल 5, बिल्कुल सही है ना? तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो 25 है वो बड़ा है 18 से, तो फिर देन चलेगा। जब देन चलेगा, तो देन चलने के बाद अब क्या क्या होना है जरा देख लेना। अब कहते हैं टेम्परेचर ऑफ काउंट, टेम्परेचर ऑफ काउंट का मतलब है 4, 4 पे पड़ा हुआ है 25, 4 पे पड़ा है 25। अब वो 25 चला जाएगा टेम्प के अंदर, वो 25 चला जाएगा टेम्प के अंदर। और 4 + 1 5, 5वें पे पड़ा हुआ कौन है जरा देखना, बताना जरा 5वें पे कौन है, जल्दी से बताओ। 5वें पे कौन है? 18 है, शाबाश। 5वें पे 18 है, अब वो 18 आ गया। अब वो 18 चला जाएगा टेम्प ऑफ 4 पे। इसका मतलब ये है कि अब वो जो 18 है, ये वाला 18 है, ये चला जाएगा ऊपर टेम्प ऑफ 4 में, ऐसे ही है। चला गया ना, 18 टेम्प ऑफ 4 में चला गया।
और जो टेम के अंदर पड़ा हुआ था, जरा देखना टेम में क्या पड़ा हुआ है, 25। तो ये जो टेम का 25 है, टेम का 25 जो है वो उठ के चला जाएगा काउंट प्लस वन, दैट इज 4 + 1 5। तो टेम के 5 पे 25 चला जाएगा। तो अब ये जो टेम का 5 था ये आ जाएगा यहाँ पे 25। अब बताना क्या बात समझ में आई, 25 नीचे हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबको क्लियर हो रहा है? अब जरा गौर से देख के बता दो बेटा, ये एक तो हमारा पूरा चल गया है, ये एक मतलब एक पास। आपको याद है मैंने पासेस कराए थे पिछली क्लास में? पास याद है? क्या पास के, एक पास के चलने से, एक पास के चलने से क्या ऑर्डर में आ जाएगा? ये बताओ। नो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि एक पास के चलने से ऑर्डर में इसलिए नहीं आएगा। अभी बताओ, 16, 12, 21, 18, 25 अभी तो नहीं आया ना ऑर्डर में बेटा, ये तो एक पास चला है। अभी तो मजीद 12 को ऊपर आना है। अभी क्या है, 16, 12, 21, 18, 25। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सबसे बड़ा नंबर नीचे पहुंच चुका है? यहाँ एक बात समझ में आती है, क्या सबसे बड़ा नंबर नीचे पहुंच चुका है? पहुंच चुका है ना। तो अब एक बात बताना कि अब जो स्वैप होंगे अब कितने होंगे? जब 5 थे तो 4 स्वैप थे। जब 5 वैल्यूज थी तो स्वैप 4 थे। हाँ देखो, अब बात समझ में आई ना। अब क्या होगा, जब 25 अपनी जगह पहुंच ही गया है, तो अब 16 और 12 का एक स्वैप होगा, 12 और 21 का एक स्वैप होगा, 21 और 18 का एक स्वैप होगा। क्या ये बात मानते हो? समझ में आ रही है धीरे धीरे बात? सही है। तो फिर इस तरह क्या होगा अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ये तुम्हें जो जितना कुछ मैं रेड और ब्लू से कर रहा हूँ ना, तुम्हें उतना कुछ नहीं लिखना है, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो ग्रीन से लिख रहा हूँ ना वो कोड है तुम्हारा। सही है। अब जरा समझना एक बात, अभी करंट सिचुएशन है 16, 12, 21, 18, 25। ये कंडीशन आई है फर्स्ट पास में, फर्स्ट पास में, फर्स्ट पास। मुझे बताओ जब सेकंड पास होगा एसपी, तो इसका मतलब है 12 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, मानते हो? है ना। फिर 16 और 21 का कंपैरिजन होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि 16 21 से छोटा है तो वो अपनी जगह रहेगा, मानते हो? लेकिन फिर 21 और 18 का कंपैरिजन होगा, तो 18 इधर ऊपर आएगा और 21 नीचे आएगा, और फिर 25 अपनी की अपनी जगह पे आएगा। क्या ये बात मानते हो? ऐसा ही है। अब तुम जरा गौर से देखो, तो सेकंड पास के होने से 12, 16, 18, 21, 25, ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है बेटा ये, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। अगर सेम वैल्यू है तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा, यानी 16 16 पे रहेगा। ये मैं तुम्हें अगली क्लास में सेम वैल्यू वाली बात बता दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ में आई कि हमने जो किया है, यानी फर्स्ट पास के अंदर पूरा नहीं होता, हम इसका सेकंड पास भी चलाते हैं। तो सेकंड पास के अंदर 12, 16, 18, 21, 25 हो रहा है। तो वो जो तुम लोगों ने एक बात अभी कही थी ना, कि सर अगर हमारे पास 5 हैं तो पहले 4 स्वैप होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। उसके लिए हमें एक छोटी सी यहाँ पे चीज लिखनी होगी, दैट इज लास्ट बराबर है, दैट इज लास्ट बराबर है लास्ट -1। और ये क्यों लिखेंगे अब इसको समझना। लास्ट बराबर है लास्ट -1 का मतलब ये होगा, देखो, अच्छा ये था, एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, दैट इज अनटिल। रिपीट लगाया तो अनटिल लगेगा। अब अनटिल के अंदर क्या चीज होगी, देखो, यहाँ पे तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस बात को समझना कि अनटिल लास्ट =1, जब तक के लास्ट में 1 ना आ जाए। क्योंकि जब जब तुम, अच्छा ये लास्ट बराबर है लास्ट -1 क्या इंडिकेट कर रहा है इसको समझ लेना। हमारे पास लास्ट था 5, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 5। अब जब हमारे पास एक दफा ये पूरा प्रोग्राम चल जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी नेक्स्ट ऑफ काउंट पे जाने लगेगा, तो अब हमारे पास ये कितने के लिए चलना चाहिए बताओ? ये 5 के लिए पहली दफा चला था, अब ये 4 के लिए चलेगा ना। आदम ने सही बताया, तो इसका मतलब है चलेगा तो 4 के लिए, लेकिन 4 - 1 करना होगा, तो इसका मतलब स्वैप तो 3 रह जाएंगे ना। अभी आप लोग जो मुझे बता रहे थे कि सर जब एक पास चल जाएगा और 25 अपनी जगह आ जाएगा, तो फिर हमारे पास स्वैप कितने रह जाएंगे? एक 16 से 12 वाला, एक 12 से 21 वाला, और एक 21 से 18 वाला, 3 रह जाएंगे।
तो इसलिए अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट बराबर है लास्ट माइनस वन। ये लास्ट बराबर है लास्ट माइनस वन क्या करेगा बेटा, ये हर दफा तुम्हारे पास जो स्वैप की वैल्यू है इसको कम करेगा। यानी होगा क्या, पहली दफा ये प्रोग्राम अगर 5 एलिमेंट है तो 4 तक चलेगा, दूसरी दफा ये 3 तक चलेगा, तीसरी दफा ये 2 तक चलेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? देखो ना, अभी हमने लिखा लास्ट बराबर है लास्ट माइनस वन, लास्ट के अंदर जो है 5 था, 5 - 1 लास्ट में आ गया 4, लास्ट में आ गया 4। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई अंटिल लास्ट इक्वल्स टू वन। क्या लास्ट वन है अभी, ये बता दो मुझे। लास्ट वन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यूज खत्म हो गई हैं। ठीक है, बस 2-4 मिनट रुक जाओ, उसको समझो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, थोड़ा सा और हिम्मत करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब जरा समझना, क्या लास्ट वन है अभी, नहीं है ना। अब जरा समझना, लास्ट आ गया तुम्हारे पास 4, अंटिल लास्ट इक्वल टू वन, लास्ट वन नहीं है, इसका मतलब है ये दोबारा ऊपर जाएगा रिपीट पे, स्वैप को फॉल्स करेगा। फॉर काउंट बराबर है 1 2 लास्ट माइनस वन, लास्ट माइनस वन का मतलब है 4 था, 4 - 1 का मतलब है 3। इसका मतलब है कि अब मेरे पास जो स्वैप्स हैं वो 3 होंगे, और अब ये चलना शुरू करेगा। अब ये 3 दफा इस लूप को चलाएगा, 3 दफा, 3 दफा का मतलब पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। अब क्या हो जाएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर लास्ट माइनस वन होगा, लास्ट माइनस वन का मतलब फिर 4 - 1 हो जाएगा ये, फिर ये 4 - 1 हो जाएगा। जब 4 - 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जब 3 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 2। तो इसमें हो ये रहा है कि लास्ट माइनस वन इंडिकेट ये कर रहा है कि अब हमारे पास जो स्वैप्स की वैल्यू होंगी वो कम होती चली जाएंगी। अब आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है। तो अब बबल सॉर्ट के लिए जो शर्त है, आई हैव क्वेरी, इज इट गारंटीड इन असेंडिंग ऑर्डर सिनेरियो दैट लास्ट वैल्यू इज द अरे। 1 मिनट रुको, पहले तुम्हारा सवाल लेता हूँ। गोइंग टू बी द लार्जेस्ट आफ्टर फर्स्ट पास, गारंटी इन द सिनारियो, जो लास्ट वैल्यू है, हाँ ये पहुंच जाएगी, ऐसा ही है। यानी इसका सवाल ये है कि क्या हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा लास्ट में पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जब पूरी एक दफा चल जाएगी ना फर्स्ट पास, तो वो बड़ी वैल्यू को नीचे ले आएगा, क्योंकि उसका मकसद ये है कि बड़ी को नीचे लाना और सबसे छोटी को ऊपर पहुंचाना। चलो, अब इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रह गया है कि आप लोगों को बात तो समझ में आ गई हो, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हमने एक चीज रखनी है कि अब हमने लिखा अंटिल लास्ट इक्वल्स टू वन, तब तक जब तक कि वन ना आ जाए, क्योंकि जब लास्ट वन हो जाएगा ना तो इसका मतलब होगा कि मजीद कोई स्वैप स्वैप नहीं बचेंगे। लास्ट वन का मतलब ये है कि वो यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ पे फिर मजीद कोई स्वैप नहीं बचेगा। अभी जो मैंने लास्ट वन लिखा है ना, इसके साथ मुझे एक छोटी सी भी चीज बस लिखनी है, दैट इज और 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 में मैं चीज ये लिखूंगा कि जो वैल्यू ऑफ स्वैप है, ठीक है, वो रहनी चाहिए आपके पास फॉल्स, यानी मजीद कोई स्वैप ना रह जाए। तो उसके लिए हम एक चीज लिखते हैं, दैट इज नॉट स्वैप। देखो, इस बबल सॉर्ट के चलने की शर्त क्या है, कि सारे स्वैप्स खत्म हो जाए ना, तभी हम कहेंगे ना बबल सॉर्ट हुआ है। तो इसमें ये होना चाहिए कि हमने लिखा या तो लास्ट वन हो जाए, ठीक है, या तो स्वैप कोई भी ना रह जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये एक चीज लिखनी होगी, और नॉट स्वैप। तो नॉट स्वैप का मतलब ये है कि आपके पास स्वैप के अंदर तो ट्रू होगा, जब आप नॉट स्वैप रखोगे, शुड नॉट स्वैप इन द ब्रैकेट, हाँ इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, मैंने ब्रैकेट लिख दिया है ना इसलिए, ये शुड नॉट स्वैप बी इन ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट में ही लिखा है, यहाँ देखो सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये चीज होगी कि आपने इसके साथ एक आखिरी चीज ये लिखनी होगी कि या तो लास्ट वन हो जाए या फिर कोई स्वैप ना रहे। देखो, जरूरी नहीं है, इंस्टेड ऑफ नॉट स्वैप कैन बी राइट फॉल्स, हाँ ये भी लिख सकते हो अरविंद, उसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सारी चीजें, लास्ट इज 5, इट विल बी 4 आफ्टर -1, हाँ ऐसा ही है कि अगर लास्ट 5 था तो फिर 4 तक चलेगा, फिर 4 के बाद -1 होगा तो 3 तक चलेगा, फिर दोबारा चलेगा तो 2 तक चलेगा, और फिर उसके बाद 1 तक चलेगा। तो वी शुडंट राइट एल्स स्वैप, एल्स नहीं लिखेंगे, एल्स नहीं लिखना हमने, ठीक है। स्वैप लिखो बाद, देखो यहाँ एक बात समझना, ये जो है ना, ये तो डिपेंड करता है हमें किस तरह का, ये जो है वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, चलो अच्छी बात है। बात ये हो रही है कि ये जो बबल सॉर्ट होता है ये प्योरली नंबर पर डिपेंड करता है, नंबर कैसा है।
सही है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी एरे जो है वो ऑलरेडी पहले से सॉर्टेड हो, सिर्फ एक दो नंबर का मसला हो, है ना। तो लाजिम नहीं है वो लास्ट तक जाए। हो भी सकता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही नंबर हो जिसको तुमने, दो ही नंबर हो। वाई वाई डू वी राइट नॉट स्वेप इन ब्रैकेट? वो इसलिए कर दिया ना मैंने कि और नेट मिक्स ना हो जाए, और नॉट दो गेट मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में डाल दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि और भी एक गेट है और नॉट भी एक गेट है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो इसकी जो बात है ना, ये मैं तुम्हें अगली क्लास में एक चीज और कराऊंगा ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। अगली क्लास का थोड़ा वेट करो, दैट इज वेनेसडे वाली क्लास का। उसमें मैं तुम्हें देखो ये बताऊंगा कि उस वाली क्लास में मैं ये करूंगा कि मैं सिर्फ एक या दो नंबर ही रखूंगा जिसको छेड़ना है। यहाँ तो हमने काफी नंबर छेड़े ना, यानी ये वाली जो बबल सॉर्टिंग थी इसके अंदर नंबर की ऑर्डरिंग थोड़ी रैंडम सी थी। अब मैं क्या करूंगा, अगली वाली क्लास के अंदर सिर्फ एक या दो नंबर ही रखूंगा जिसको छेड़ना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें लाजिम नहीं है कि वो वन तक जाए। अगर उसके अंदर दूसरी ही बारी के ऊपर, यानी अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है जिसमें सब ऑर्डर में सिर्फ इन दो वैल्यू का फर्क है, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा। फिर इसको पूरा चलने की जरूरत तो नहीं होगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको नॉट स्वैप पे ही रोक देंगे। तो इसलिए यहाँ पे नॉट स्वैप लिख रहे हैं कि या तो स्वैपिंग ना रहे या फिर आप लास्ट वन पे पहुंच जाओ। इसलिए हम यहाँ पे ये चीज लिखते हैं। बताना भाई कितने बच्चों को सारी बातें समझ में आई? समझ में आ गई और क्लियर भी है? चलो ये अच्छी बात है अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर आराम करो। कैन वी हैव पाइथन इम्प्लीमेंटेशन? पक्का अगली क्लास में लीनियर सर्च और पाइथन इम्प्लीमेंटेशन दोनों करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं वेनेसडे की क्लास में। और फिर इंशाल्लाह इसका जो है तो मैं एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है। ये चैप्टर कब कंप्लीट होगा? ये चैप्टर हम कर लेंगे यार, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं रह गई हैं। देखो ये कंप्लीट होने का मतलब ये है कि हमारा P2 नहीं मर जाएगा। ठीक है, रमजानों में इंशाल्लाह हो जाएगा ये। सही है। चलो, आ टेस्ट जो है, टेस्ट अब समझ लो इसके एक हफ्ते बाद लेता हूँ। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।